तो मैं आप सभी के लिए VVI जो ऑब्जेक्टिव होता है मॉडल सेट, यानी कि हर एक चैप्टर से जो कि मैं लेके आ गया हूँ चौथा मॉडल सेट। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड था। और गाइज अगर अभी तक आप लोग कुछ तैयारी नहीं की है हिंदी में, न हिंदी में, तो गाइज दिक्कत की बात नहीं। आप कुछ पढ़े चाहे ना, तैयारी की है नहीं की, बस ये जो मैं मॉडल पेपर पढ़ा रहा हूँ उसकी तैयारी कर लीजिए। आप 100% नंबर लेके आइएगा। जी हाँ गाइज, ये मेरा चैलेंज है, इसलिए कि 1 से लेकर मैं 5 मॉडल सेट करा रहा हूँ VVI ऑब्जेक्टिव का, और इसी से सारा का सारा क्वेश्चन आपका लड़ने वाला है। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो सारे यानी मॉडल सेट का आपको तैयारी कर लेना है। यानी हिंदी के ये मेरा जो पार्ट हो गया, ये चौथा पार्ट, ठीक है। यानी मॉडल सेट का ये चौथा पार्ट है, मॉडल सेट 4 है। इससे पहले मैंने मॉडल सेट 1 से लेकर 3 मॉडल तक बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात गाइज, उर्दू का, जी हाँ, उर्दू का भी मॉडल सेट चल रहा है, जो कि 4 मॉडल सेट मैंने बना दिया है। अगर उसमें भी नहीं पढ़े तो दिक्कत की बात नहीं है, बस उर्दू का मॉडल सेट आप तैयारी कर लीजिएगा। 1 से लेकर 4 तक मैंने बनाया है, ले आपको देख जाइएगा वहाँ पे, हमारे चैनल पे वीडियो का आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उर्दू और हिंदी दोनों का VVI और एक एक चैप्टर का दिया गया है। तो चलिए, ये हमारा चौथा चैप्टर है, मॉडल सेट का चौथा भाग, जो हम लोग चैप्टर ही बोलते हैं। तो इसमें आप 1 से लेकर 100 क्वेश्चन हल कराने वाला है ना, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन हल करने होने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, है कि नहीं, बगैर देर किए हुए। तो देख लीजिए हमारे एग्जाम में क्या होता है, 1 से लेकर यानी कि 1 से 100 तक क्वेश्चन रहेगा। यानी कि हमारे एग्जाम में जो होता है, एग्जाम हमारा होगा 1 से 100 तक जो एग्जाम होगा आपका, यानी कि तो इसमें क्या होगा, आपको 50 गो का मात्र सही जवाब देना है कि नहीं, 50 गो का जवाब सही देना है, जिसमें से आपको 50 छोड़ देना है। तो मैं जो आपको मॉडल से तैयारी कर रहा हूँ, इसी में से सारा 1 से 100 में से आपको 50 टकरा जाएगा, और देख लीजिए 100% टकरा ही जाएगा, रुक जाएगा। एक चैलेंज है, नहीं तैयारी की तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट उनको तो मालूम ही होगा, ये मॉडल सेट जो होगा फटाफट मार लीजिएगा आप, है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले आपकी मैंने तैयारी करा दी है। तो 1 से लेके मैं 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव का हल कराने वाला हूँ, तो आप लोग लास्ट तक रहेगा। अभी नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, इसको याद कर लिया और रट ही लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्ति की सफलता का निर्धारक है। तो इसका एक का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्म के प्रति उपेक्षा। तो चलिए, कर्म के प्रति माफ कीजिए, कर्म के प्रति निष्ठा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, कर्म के प्रति निष्ठा, इसका राइट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को कहने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, उसका अगर आपको PDF चाहिए तो घबराने की बात नहीं है, टेलीग्राम पे हमारे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम में आपको PDF हमारा जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये वीडियो का आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव का भी मैं ला रहा हूँ, 2 नंबर का, 5 नंबर का, जितना सब का ला रहा हूँ, और सारा का 5 मॉडल सेट करा दूंगा, दिक्कत की बात नहीं है। और उर्दू का भी मैं करा दूंगा, समझे। 4 तक मैंने उर्दू का करा दिया मॉडल सेट, उसका भी 5 करा दूंगा। उसके बाद उर्दू और नॉन हिंदी दोनों का मैं लेके आऊंगा ये मॉडल सेट, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव का उसी से पूरा टकरा जाएगा गाइस, ये पूरा 100% चैलेंज मेरा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, देख लीजिए, चमन की जीनत किससे है। तो 2 का आपका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों से, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठेर शीर्षक कहानी में किस पर अधिक जोर दिया गया है। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रम के प्रति सम्मान की भावना। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नई सुबह के संग डॉट डॉट खाली स्थान पूरा करें। तो खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदा मुझे मिली नहीं हूँ, यहाँ पे खाली स्थान भरा जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हामिद ने चिमटा कितने पैसों में खरीदा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 पैसे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठेस क्या है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि ठेस क्या है, तो अब ये है आंचलिक कहानी है, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं, यानी कहानी है। 7 नंबर क्वेश्चन को चलते, कह रहा है, कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम था। तो आपका 7 का जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोकुल ठाकुर, ठीक है, ऑप्शन बी गोकुल ठाकुर। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको याद कर ही लेना, यही क्वेश्चन आपको टकराने वाला, जी गाइस, यहीं से पूरा 100% चांसेस आपका टकराने जाएगा पूरा क्वेश्चन, तो याद कर लीजिएगा। और PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पीताम्बर का संधि विच्छेद है। तो 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, पीत प्लस अंबर। 9 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ईदगाह किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ईदगाह होगा बी, प्रेमचंद, ठीक है, ऑप्शन 20 का जो राइट आंसर है।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात 10 नंबर क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप क्वेश्चन आउट चाहते हैं मिट्टी का एग्जाम जो हो रहा है आपका, यानी कि नॉन हिंदी उर्दू किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको मिल जाएगा एग्जाम से 1 घंटा पहले। बस इसके लिए क्या करना होगा, हमारा वीडियो आप जो देख रहे हैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और एडमिन से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है बाल गोविंद भगत क्या है। तो बाल गोविंद भगत क्या है, उनका जो चैप्टर क्या है बताइए। तो 10 का आपका परफेक्ट जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रेखा चित्र। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कठिन कुछ भी नहीं, खाली स्थान पूरा करिए। तो इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिनके हैं जी में यह ठना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 का क्या होगा, सी, विचारों का। ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा सी, यानी कि विचारों का इसका राइट आंसर है, विचारों की। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हुंड्रू का जलप्रपात है। तो हुंड्रू का जलप्रपात क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेखा चित्र। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिलन सार में प्रत्यय है। तो मिलन सार में प्रत्यय क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सार। ठीक है, चलिए 14 नंबर का कंप्लीट हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आ गया, कह रहा है तो जिंदा है। तो यहाँ पे देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन, तो जिंदा है तो डॉट डॉट कविता किसको प्रकट करती है। तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गहरे जीवन, राग और उत्साह को, इसका आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत ने साहब किसे कहा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, कबीर को, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में पुल्लिंग शब्द है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उत्सव। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18 का ऑप्शन देखिए, स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिरती है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठेर शीर्षक कहानी में किसे चटोर कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, शीर्षक को कहा गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खुशबू रस्ते हाथ में किसका चित्रण किया गया है। तो 21 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गरीबों की। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकल का दुश्मन का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूर्ख। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके शासन काल में प्रज्ञा पारमित नामक ग्रंथ की रचना हुई। तो 23 का आपका परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोपाल द्वितीय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बाल गोविंद भगत क्या थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 का आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कबीर पंथी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन करा कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन में बाहर आ गई। 26 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पद्मा युद्ध में क्यों, युद्ध यहाँ पे युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध है। ठीक है, पद्मा युद्ध क्यों करना चाहती थी। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। बच्चे किस राह पर चलने की इच्छा व्यक्त करते हैं, बच्चे किस राह पर चलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेक राह। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना। यहाँ पे देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका जो है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। विद्यालय, यहाँ पे विद्यालय नहीं चाहिए तो विद्यालय लिखा हुआ है, तो विद्यालय यहाँ पे ठीक। ठीक है, आंसर भी ठीक होना चाहिए। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्या प्लस अल, है ना। विद्या प्लस आल है। 28 का डी राइट आंसर होगा, विद्या प्लस आल है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है, विद्या प्लस आल है। तो वही गाइस कल भी मॉडल शब्द मैंने पढ़ाया था, तो विधि प्लस आलय था, तो वो गलत था, ये सही है, विद्या प्लस आलय इसका आंसर। ठीक है, तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद है विद्या प्लस आलय। समझ गए आप लोग। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है सर्वप्रथम कर्पूरी ठाकुर को जेल की सजा कब हुई। तो क्या होगा इसका आंसर, चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं ना। तो 29 का ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
23 अक्टूबर 1943 ईस्वी, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो गाइस मैं सबसे जरूरी बात बता दूं, मैं जो मॉडल सेट पढ़ रहा हूं तो उसमें हो सकता है एक एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो जिस पे आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सही राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। तो दिक्कत की बात नहीं है, इंसान से ही गलती होती है, ठीक है। चलिए पार्ट 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, पाठ दीनबंधु निराला है तो क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जीवनी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गिरेंगे जुल्म के वहन डोड डोड खालिस्तान को पूरा करे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेंगे फिर नवीन घर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी बेमल, ऑप्शन नंबर बी यानी बेमल इसका राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिश का पारिवाचिक शब्द है ना, पारिवाचिक शब्द है क्या, यानी एक दो शब्द जो होता है वही बोल रहा है। तो 33 का क्या आंसर बताइए। तो 33 आपका परफेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रयास, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेमा कसारा के यहाँ क्यों काम करता था, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उसके पिता ने बेच दिया था। 35 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईदगाह क्या है, तो 35 आंसर ऑप्शन नंबर ए कहानी है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, कह रहा है अशोक का शस्त्र त्याग है, तो अशोक का शस्त्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, एकांकी। 37 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है, किसने कहा, किससे, यानी किसने किससे कहा। तो सिरचन ने मंझली भाभी से कहा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 37 का 20 का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुदामा चरित किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, नरोत्तम दास। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताप का विलोम यानी उल्टा, ताप का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी शीत, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा शीत, देख लीजिए आप लोग। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, कह रहा है विक्रमशिला किस सदी तक एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बना, तो 40 का क्या होगा आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10वीं 11वीं सदी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन कह रहा है निराला को दीनबंधु कहा जाता है, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तू आ कदम मिला के चल डोड डोड, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। चलिए चलेंगे एक साथ हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है दुष्कर का संधि विच्छेद है, 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी दुह प्लस कर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें कौन सही है, शीर्षण काम चोर था, शीर्षण अपने काम में दक्ष था, शीर्षण क्रोधित था, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शीर्षण काम, शीर्षण 44 का जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 44, शीर्षण अपने काम में दक्ष था, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शीर्षण काम चोर नहीं था, बेगार लोग समझते थे। 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है हुंडरू क्या है, तो हुंडरू क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए जल प्रपात है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, देख लेते क्या है हमारा। तो 46 नंबर क्वेश्चन आ गया, क्या देख लीजिए ईर्ष्या का संबंध है, तो ईर्ष्या का संबंध किससे बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है, प्रतिद्वंदिता से। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है द्रव का सुरुचि सम भिन्नार्थक शब्द क्या है, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, द्रव्य। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है पांच झांसी की रानी है, तो 48 का आपका परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवन व्रत, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए गौर से, खुशबू रचते हाथ में कवि ने क्या संदेश दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रम समृद्धता का साधन है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा देख लीजिए यहाँ पे कि विक्रमशिला के किस आचार्य को शांति बंद्र कहा जाता है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरिभद्र। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेमा का चरित्र है, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निर्मल, ठीक है। तो 52 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत किसकी रचना है, तो बाल गोविंद भगत किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, 52 का परफेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं,
53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए, रांची से हुंडरू की कितनी दूर है, रांची से हुंडरू कितनी दूर है। तो इसका राइट आंसर होगा रांची से हुंडरू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 27 मील है। ठीक है, रांची से हुंडरू कितनी दूर है, 27 मील इसका राइट आंसर होगा। चलिए 53 का यहाँ पे सी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कसारा कौन था, तो कसारा कौन था बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, मुक्ता काशी होटल का मालिक। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पापड़ बेलन का अर्थ है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कष्ट सहना। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है अशोक पद्मा पर शस्त्र क्यों नहीं चलाना चाहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 56 का ए, यानी 56 का ए है, स्त्रियों पर शस्त्र चलाना शास्त्र सम्मत नहीं है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, कह रहा है कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है बताइए। तो ए 1961 ईस्वी। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्मवीर कविता में कवि ने किसकी बात कही है। तो 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कर्मशील लोगों की, ऑप्शन नंबर ए है। 59 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, यानी उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अति। ठीक है, 59 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 60 का परफेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यानी कि क्वेश्चन देख लीजिए पहले, बच्चों की दुआ गीत में किसकी हिमायत की गई है। तो 60 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 60 का बी, यानी गरीबों की, है ना। 60 का बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 60 का बी हो गया, यानी राइट आंसर गरीबों की। 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका दरिद्र नारायण को भोज्य पदार्थ कौन वितरित करते थे। तो इसका जो है 61 का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए। 61 का हो जाएगा आपका परफेक्ट और राइट आंसर ए निराला जी, है कि नहीं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक का संधि विच्छेद है। तो 62 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रति प्लस एक। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, कह रहा है पधिया ने अशोक पर वार नहीं किया। पधिया ने अशोक पर वार नहीं किया, यानी पद्मा होना चाहिए। ठीक है, पद्मा ने अशोक पर वार नहीं किया, याद रखिएगा। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निहत्था था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर कब मैट्रिक की परीक्षा पास की। तो 64 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी 1940 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टांग अड़ाना का अर्थ है। तो 65 का आपका परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दखल देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि नहीं। 60 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका दिखाई गई पद डॉट डॉट हमको जो सिखानी थी खाली स्थान को पूरा करें। तो क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 66 का आपका परफेक्ट राइट आंसर नंबर ए सिखा गई। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर नंबर ए बी ए कहते हैं तत्सम, है ना। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुदामा चरित की भाषा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खरी बोली। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है। तो कहाँ है बताइए। तो 69 का राइट आंसर क्या होगा बताइए 69 का 69 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटा नागपुर। 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोदी में पीवा चमक उठे सखिया डोड डोड किसकी गीत थी। तो इसका राइट आंसर नंबर ए है बाल गोविंद भगत। 71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है बेलमुरट कहाँ है। तो बेलमुरट कहाँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्मवीर अपने समय का कैसे सदुपयोग करते हैं। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे का दुआ है। तो क्या है बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रार्थना गीत। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आजाद दस्ता के शकीर सदस्य थे। तो कौन थे। तो 74 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। 75 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए ईर्ष्या का काम है। तो क्या ईर्ष्या का काम है। तो ऑप्शन नंबर ए जलाना हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 76 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है प्रेम का विलोम क्या है? तो प्रेम का विलोम हो जाएगा प्यार, यानी उल्टा है ना। 76 का प्रेम का उल्टे ना होगा, तो 76 का यहाँ पे उल्टा होगा घिरना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है तिब्बत में लामा संप्रदाय की शुरुआत की तो किसने की थी बताइए? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अतीश दीपंकर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 78 कह रहा है वे जगह से काम अपना डॉट डॉट खाली स्थान पूरा कीजिए। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक करके ही टले। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है दूज का चांद होना का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मुश्किल से दिखाई देना। 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है? तो वंचित बचपन, यानी ऑप्शन नंबर बी पे इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कर्मवीर अपने समय का कैसे सदुपयोग करते हैं? तो अब ये रिपीटेशन क्वेश्चन है ना गाइज, तो अभी अभी मैंने बताया, तो इसका क्या होगा आंसर बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि ने अपने दम से किसकी जीना चाहता है? कवि ने अपने दम से किसकी जीना चाहता है? तो जीना चाहता है, तो 82 का आंसर क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वतन। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ है। तो 83 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, तुच्छ वस्तु होना। तो यहाँ तक कंप्लीट। चलिए और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत, यहाँ पे देख लिया आप इसको अच्छे से, प्रस्तुत व्यंग चिकित्सा का चक्कर किसकी रचना है? तो 84 का आपका परफेक्ट आंसर नंबर बी हो जाएगा, बेढप बनारसी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुदामा कृष्ण के कौन थे? तो कौन थे बताइए? सुदामा, इसका क्या होगा आंसर बताइए? यानी 85 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल सखा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाइज, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जो देख रहे हैं वीडियो, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम, उस पर ज्वाइन हो जाइए, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है। या अगर आप, सबसे बड़ी बात, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम का चाहिए जो मिड एग्जाम दे रहे हैं 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, तो एडमिन से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, टेलीग्राम में लिंक में ग्रुप है, ज्वाइन हो जाइए और एडमिन से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन 1 घंटा पहले मिल जाएगा, ठीक है, एग्जाम से। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया? तो इसका राइट आंसर सबसे नंबर सी है, तुर्कों के आक्रमण। 87 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक ने किस युद्ध में शास्त्र त्याग दिया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, कलिंग में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो 88 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का आंसर है, मध्यम पुरुष। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अनाज नहीं था इसलिए। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुत्र वधु द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्याग। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में ह किस प्रकार के व्यंजन वर्ण का उदाहरण है? तो 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उष्म व्यंजन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो जिंदा है तो डॉट डॉट खाली स्थान को पूरा कीजिए। तो इसका राइट आंसर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हामिद ईदगाह से क्या खरीद कर लाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर चिमटा लाता है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमावस्या, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण और धर्म बताए उसे कहा जाता है? तो 95 का राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है फरमाइश कौन सा लिंग है? फरमाइश कौन सा लिंग है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, यानी उपसर्ग प्रत्यय, तो आ इसका आंसर, ठीक है। 97 का ये आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है पानी का श्रुति श्रुति समभिन्नार्थक शब्द क्या है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी। ऑप्शन नंबर सी यानी पानी इसका राइट आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कह रहा है अमृत का पर्याय है। तो 99 नंबर का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुधा।
ऑप्शन नंबर डी यानी सुधा इसका राइट आंसर है। और आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको मेट्रिक का एग्ज़ाम जो हो रहा है उसका अगर आपको 1 घंटा पहले चाहिए क्वेश्चन, तो हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो है इसका टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए और आधा 1 घंटा पहले आप ले लीजिएगा जो भी आपका एग्जाम होने वाला मेट्रिक का किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो टेलीग्राम में ज्वाइन होइए और एडमिन से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और जो मैं पढ़ाया उसका PDF लिंक चाहिए, PDF, तो क्या कीजिए हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप कभी भी देख रहे वीडियो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने से पढ़ सकते हैं। याद कर लीजिएगा वीडियो स्किप करके। कह रहा क्वेश्चन श मूर्धन्य स, तो मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है, मूर्धा। तो यहाँ तक कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो और इसके बाद सब्जेक्टिव का लेके आने वाला 2 नंबर का, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। और सब नॉन हिंदी वाले उर्दू और नॉन हिंदी दोनों वीडियो देख लीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का